everyone. In today's class, we are again going to discuss the topic factorization, that is chapter number 4 in your maths class 9 textbook. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है और इसके कितने मेथड्स होते हैं फैक्टर्स बनाने के, और कुछ मेथड्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं. आज इस क्लास में हम जो मेथड डिस्कस करेंगे फैक्टर्स बनाने का, वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे. हमने ये फार्मूला पहले ही पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला टू मेक फैक्टर्स ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन. तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 86 से क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 है. 2x प्लस जी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जी होल स्क्वायर. अब हमारे पास दो चीज़ें लिखी हुई हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस का सिंबल है. तो ये जो पहली चीज़ लिखी है इसे हम ए कंसिडर कर लेंगे और जो दूसरी चीज़ लिखी है इसे हम बी कंसिडर कर लेंगे. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हम जो फॉर्मूला है वो ओपन कर देंगे बिल्कुल इसी तरह. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो चलें फार्मूला ओपन करते हैं हम इसका. तो क्या होता है जब फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये हो जाता है ए प्लस बी, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा. ठीक है. अब ए की जगह पे हमारे पास क्या लिखा है 2x प्लस जी, तो यहाँ लिख दिया 2x प्लस जी. ए प्लस अब यहाँ लिखना है बी, हमारे पास बी की जगह पे क्या है 2x माइनस जी. अब यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी हो गया. अब यहाँ पे यही चीज़ आ जाएगी a माइनस बी. तो a की जगह पे क्या है हमारे पास 2x प्लस जी और b की जगह पे क्या है 2x माइनस जी. ठीक है. अब हम देखते हैं, ये ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं कि ये फर्दर मोर सॉल्व हो सकता है या नहीं. फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अब हम चेक करते हैं, ये 2x प्लस जी, ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है, तो जब ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस 2x और इसका भी यही सिंबल रहेगा माइनस जी. जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल हो तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, यानी जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल हो तो अंदर ब्रैकेट के कोई सिंबल चेंज नहीं होते. अब यहाँ देखते हैं, यहाँ है ये 2x प्लस जी. अब इस वाले ब्रैकेट का हमने ओपन करना है, इसके बाहर माइनस का सिंबल है. जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल हो अंदर के सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अगर 2x के साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल है, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2x और यही माइनस फिर यहाँ आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. यानी जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल हो तो अंदर के सिंबल याद रखें कि अपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं मल्टीप्लाई होके. अब देखते हैं क्या ये फर्दर मोर सॉल्व हो रहा है. यस, ये प्लस जी माइनस जी कैंसिल हो गए और यहाँ से ये 2x प्लस 2x ये हो गया 4x. ठीक है. 2x जैसे 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज हो जाएंगे 4 मैंगोज, तो वैसे 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x. अब सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं, जिनके सिंबल अपोजिट होंगे वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी. इस 2x का कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ प्लस का है, तो प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया प्लस जी. यहाँ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1z, और यहाँ भी कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1z, तो 1z प्लस 1z हो जाएगा 2z. ठीक है. तो यहाँ से बच गया 2z. तो अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और xz साथ ऐसे ही आ जाएगा. तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन to practice factorization by using formula a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपने बहुत ही अच्छे से याद रखना है. चलें, अब इसका ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 86 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए.
ये लिखा हुआ है 169 एक्स की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ तो स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, लेकिन ये चीज़ स्क्वायर की फॉर्म में गिवन नहीं है। तो हम चेक करेंगे क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हमें पता है 169 जो है वो स्क्वायर होता है 13 का, क्योंकि 169 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 13 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें यानी कि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो जब 169 लिखा है तो 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। इसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो एक्स की पावर 4 है इसे भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। इसको मैं कैसे कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट? एक पावर 4 है, एक स्क्वायर अंदर डाल दूँ और एक स्क्वायर बाहर डाल दूँ। ब्रैकेट के बाहर मुझे स्क्वायर चाहिए, माइनस ये जो लिखा हुआ है 3t प्लस 4, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में, इसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो जाहिर है मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। मैं इन दोनों को बजाय इसके कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी, इसके ब्रैकेट पे भी स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ 13 और ये एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के ब्रैकेट पे अलग अलग बाहर वाला स्क्वायर डालने के बजाय एक बार स्क्वायर डाल देती हूँ। ये 13 ऐसे ही आ गया, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और ये जो दोनों बाहर वाले स्क्वायर थे एक स्क्वायर बना के डाल दिया ऊपर। बीच में कौन सा सिंबल है? माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है हमारी ये हो जाएगी ए का स्क्वायर। ए क्या है हमारा? 13x स्क्वायर। जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी है वो ए है, और जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखी है ये बी है। तो ये हमारा बिल्कुल फार्मूले की तरह हो गया। ये जो फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी, और फिर उसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई होती है? ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 13x स्क्वायर। हमारा ए है 13x स्क्वायर और बी क्या है हमारा? 3t प्लस 4। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरा हमारा हो जाएगा 13x स्क्वायर। ये हमारा a हो गया, a माइनस बी क्या है हमारा? 3t प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट के बीच में प्लस का सिंबल है, इसे हम ओपन करते हैं प्लस के सिंबल को। जैसा कि हमें पता है अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का सिंबल हो तो अंदर के कोई सिंबल चेंज नहीं होते, वो वैसे ही आ जाते हैं। 13x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 3t, और ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस प्लस, और ये 4 ऐसे ही आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट को देखते हैं। ये पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही आ जाएगा 13x स्क्वायर। अब क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है, और हमें पता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल हो तो अंदर के सिंबल अपोजिट हो जाते हैं। ये माइनस यहाँ जाके यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 3t, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ बीच में कौन सा सिंबल है? प्लस। तो जब माइनस प्लस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? -4। तो यहाँ हो जाएगा 3t माइनस 4। तो अब हम देखते हैं क्या ये फर्दर मोड सॉल्व हो रहे हैं। 13x स्क्वायर प्लस ये इसके साथ x स्क्वायर है अल्फ़ाबेट, इसके साथ t है, और इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो यानी ये और सॉल्व नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी x स्क्वायर है अल्फ़ाबेट, और इसमें t है, और इसमें कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। तो यही हमारा आंसर होगा। यानी हमने इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया गिवन क्वेश्चन को। एक है 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, 13x स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। तो हमने ये फैक्टराइजेशन की है बाय यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास एवरीवन, बाय।